हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो लूप एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट भी है। यूज़फुल कैसे? लूप की एक खास बात है, लूप के अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाए तो वो स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। वैसे देखा जाए तो लूप तीन तरह के होते हैं हमारे पास। पहला है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल लूप। तो चलिए देखते हैं फॉर लूप कैसे लिखते हैं। हम इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फॉर लूप हमने लिखा है, उसमें तीन पार्ट लिखे हैं। ये तीनों पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं एक कर्ली ब्रेसेस के साथ। उसके बाद हमने लूप बॉडी लिखनी है। लूप के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने बोला, लूप के अंदर आप अगर कुछ भी लिखोगे तो वो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। तो ये लूप हो गया क्लोज, तो ऐसे लूप क्लोज हो जाता है। तो चलिए हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। मतलब ये हो गया लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से आपकी लूप स्टार्ट होगी। उसके बाद होता है कंडीशन। आपने एक कंडीशन डालना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब तक आपका ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब जब तक आपका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल रहा है तब तक आपका कंडीशन भी काम करेगा। इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशन आपस में काम करेंगे। तो चलिए हम ये देखते हैं कि ये लूप एक्चुअल प्रोग्राम में कैसे काम करता है। उसके लिए हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लेना है। तो सैम्पल प्रोग्राम हमने लिया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमने एक लूप यूज़ करना है और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करनी है आई, जिसमें हमने इनिशियलाइज करना है लूप के लिए। तो ये हमने ले लिया एक वेरिएबल आई। अब हमने अपना लूप स्टार्ट करना है। तो फॉर हमने अपना लूप स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट देनी है इनिशियलाइजेशन। तो हमने अपना नेचुरल नंबर का जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो 1 से स्टार्ट करनी है। तो हम इनिशियलाइज करेंगे अपने वेरिएबल को 1 से। यह आपने ध्यान रखना है कि आपका लूप जहाँ से स्टार्ट होगा, आपका जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है सेम नंबर से या सेम वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो कंडीशन है वो लूप का साइज़ है। इसका मतलब लूप जितनी बार एग्जीक्यूट करना है आपने उतना ही साइज़ देना है। तो हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, इसलिए हमने i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब i का जो कंडीशन है वो 10 तक रखना है। उसके बाद इंक्रीमेंट, मतलब हमने जो लूप तैयार करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, तो इसीलिए हमने i प्लस प्लस लिखा है। ये डिपेंड करता है आपके लूप में, आपका लूप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हमने कर दिया लूप स्टार्ट, लूप का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, या फिर आप सेम लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी डाल सकते हो। हमने यहाँ लिखना है आई। क्यों आई? आई का वैल्यू हमने रखा है 1, और ये हर एग्जीक्यूशन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ये इंक्रीज करता रहेगा। मतलब जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, और उस प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसलिए अगर हम आई को प्रिंट करते हैं तो इसके अंदर आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही रहेगी। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं और इसकी आउटपुट एक बार चेक करते हैं। तो हमें कोई एरर, अब हमने इसे कंपाइल करना है और आउटपुट देखनी है। तो हम कर देते हैं इसे कंपाइल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो आई होप मैंने आपको लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया है।
बाकी दो लूप हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।